रहमान थोड़ी मुलाकात उस्मान अहमद साहब से करवा रहे। उस्मान भाई, आपने एक दौर में एक इस दोस्त के साथ नेकी की, उसे आपने कोई सामान दिया, कोई पैसे दिए, अब क्या एक्सपेरिमेंट है, वो क्या कह रहा है, कब से आप उसके पीछे लगे हैं, बताएं ज़रा। एक्सपेरिमेंट ये है कि अपनी तरफ से तो बेहतर ही सोचा, क्योंकि मैंने कोरोना के दिनों में अपना कारोबार वाइंड अप किया था। पीए रोड पे मेरी शॉप थी, तो उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन सेलिंग की तरफ आ गया जी। तो ये बंदा, इसके साथ पहले मैंने ट्रेडमिल रिपेयरिंग वगैरह का काम किया हुआ है। असल में ये ट्रेडमिल रिपेयरिंग का ही मैकेनिक था। उसका क्या नाम? उसका नाम नईम है। जी जी। नईम शमशाद। जी जी। तो उसकी अपनी दुकान भी इधर पीए रोड पे थी, वो भी उसने लॉस में बंद की। फिर उसने रिपेयरिंग की दुकान रावी रोड पे खोली। जी जी। तो मेरे साथ रिपेयरिंग के काम में तो ठीक चलता रहा। जी जी। वहाँ कोई ऐसा मामला हमारे साथ नहीं हुआ। जी जी। तो वो एक थोड़ा सा ट्रस्ट बन जाता है, बंदे को लगता है कि यार बंदा ठीक है, इसके साथ चला जा सकता है। लेकिन शायद वो उसने कवर चढ़ाया हुआ था अपने ऊपर। आपको पता है कि आप लोगों के बहुत नकाब है, ऐसे आप एक्चुअली किसी को गैस नहीं कर सकते। 2 साल इसने मेरे साथ काम किया मशीनों की रिपेयरिंग का। फिर जब इसने यहाँ रावी रोड पे दोबारा एक जगह पे दुकान खोली, वहाँ इसने कुछ ट्रेडमिल रख ली, कुछ थोड़ी सी एसेसरीज फिटनेस के हवाले से रखी। जी जी। तो इसने मेरे से रब्ता किया। इसने कहा कि उस्मान साहब, आप कर रहे हैं काम? मैंने कहा यार शॉप तो बंद कर दी हुई है, आपको पता है, और अभी ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहा हूँ मैं। तो कहता है सामान आपके पास भी पड़ा हुआ है, मैंने भी यहाँ शॉप खोली है, अगर आप रखना चाहें। उसने ऑप्शन दी मुझे। उसने ये नहीं कहा कि आप लाजमी ला के रखें। उसने कहा कि अगर आप रखना चाहें तो आप यहाँ भी रख के हम मिल के काम कर सकते हैं। कुछ सामान यहाँ रख लें, क्योंकि अभी मेरी दुकान नहीं है और अंदर खाली है। जी जी। मैंने सिर्फ 2-4 मशीनें रखी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो यार, एक नेकी के एलिमेंट के तौर पे, अदरवाइज सामान मैं ऑनलाइन तो बेच ही रहा था, जी जी। कि कुछ चलो इसकी भी ज़रा हेल्प हो जाएगी, इसकी दुकान ज़रा बढ़ जाएगी। जी जी। और कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। जी। तो उसमें तय हमारा ये पाया कि जो सामान की लागत है वो अलग से पे की जाएगी। जी जी। और जो प्रॉफिट होगा वो 50% उसका मार्जिन वो रखेगा और 50% मैं रखूँगा। ठीक हो गया। अब पहला 1 साल तो वो ठीक चला जी। जो चीज़ें सेल हो रही थी वो, क्योंकि किताब एक बनी हुई थी, उसके अंदर वो बैलेंस चल रहा था, वो उस हिसाब से पेमेंट हो रही थी। जी जी। 1 साल के बाद ना इसने जो है वो समझ लें कि मामला ख़राब करना शुरू कर दिए। इसने डिले करना शुरू कर दिया, डिलेइंग टैक्टिक्स। अभी उस्मान भाई, मैंने चीज़ें तो बिकी हैं लेकिन लोगों से पैसे लेने हैं, तो वो जैसे ही आते हैं मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये तरीक़ों पे तरीक़े देता जाए, 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद। अब 2022 मुझे अभी भी याद है कि 21 तक आखिरी पेमेंट आई हुई थी। 22 पूरा गुजर गया। उसके बाद फिर मुझे तशवीश होना शुरू हुई। मैंने कहा यार ये काम का तरीका नहीं है। तुमने मानी कुरानी ये हलफ दिया हुआ है कि मैं आपके साथ किसी किस्म का गलत नहीं करूँगा, ये आपका सामान है, आपकी अमानत है। और ये भी इसने कहा था कि जिस हिसाब से चीज़ें सेल होंगी मैं आपको पूरा ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ बताऊँगा। ठीक है। लेकिन फिर उसने वही धोखे का एलिमेंट जो आप कह सकते हैं, जी जी। कि वो अभी उसके पास तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट उसकी तरफ है जो सिर्फ लागत है, और सामान आलमोस्ट तकरीबन 98% वो बेच चुका है। उसके पास नहीं है। 2% चीज़ें उसके पास पड़ी होंगी, वो भी अब ज़ाहिर बात है उसी की हैं। जी जी। तो वो प्रॉफिट तो अलग रह गया, जो उसने कमा लिया वो मेरे पैसे भी नहीं दे रहा, वो अपने कारोबार में लगा के बैठा हुआ है। यानी मेरे पैसों से, और 2-4 लोग भी हैं, उसने खुद एतराफ़ किया इस चीज़ का कि जिनसे उसने सामान लिया था उनके पैसे भी उसी के पास हैं। और खैर उनका तो मामला अलग उसके साथ है, लेकिन वो आज 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन, तो वो एक पैसा नहीं उसने मुझे दिया जो उसकी तरफ बैलेंस आप है। मुझे ये बताएं कितनी मरतबा आप से वो कमिटमेंट कर चुका है और आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं, पैसे दे के भी, माल दे के? जो हमारा राब्ते हुए हैं ना इस कमिटमेंट के, वो 8 से 10 दफ़ा हुए हैं। यानी टाइम जो दिए गए कि मैं इस टाइम पे पैसे दे दूंगा। फिर इस दरमियान में ये भी कमिटमेंट हुई कि थोड़ा मुझे एहसास कर लें, मैं बाल बच्चेदार हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, दुकान का किराया, दीगर अखराजात, तो हम इसको इस तरह चलाते हैं कि मैं आपको ना 25,000 रुपये हर महीने दे दिया करूँ। उससे ये है कि कोई 8-10 माह में ना आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। जी। मैं उस पर भी एग्री हो गया। ये कोई मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले इसने ये कमिटमेंट की थी मेरे साथ। उसके बाद कहता है जी दुकान के ख़र्चे ही इतने हैं कि मैं वो नहीं कर पा रहा, उससे भी मुकर गया। यानी जब कमिटमेंट की उससे बैक हो गया, उसने वो पैसे नहीं दिए। तो कर्ब आप खुद सोच सकते हैं कि मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं यहाँ अगर मैं ऑनलाइन बेच रहा होता तो मैं कब से अपना सामान बेच चुका होता। तो वो सिर्फ एहसास किया एक बंदे का, और उस बंदे ने ये किया कि वो इस तरह से अकड़ आया जैसे मैंने उसके पैसे देने हैं, उसने मेरे पैसे नहीं देने। उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बिहेवियर ऐसे है कि वो जब जाओ ना वो अकड़ के पड़ता है ऐसे। और वो ये भी कहता है कि जो तुमने करना है, जो तुम कर सकते हो तुम कर लो। आप ये क्या मैसेज क्या देंगे किसी को कोई चीज़ देते वक्त, क्या करना, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि आप खुद कर लें, थोड़ा कर लें,
और किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, चाहे जाए कि आपको पूरी तरह रियलाइज़ ना हो जाए कि ये बंदा किसी तरह मार्केट के अंदर इसका लेन देन ठीक नहीं है और ये ख़राबी से चल रहा है। और कोशिश करें कि आप अपना काम करें, सिर्फ चाहे छोटे लेवल पे कर लें, किसी से उधार लें भी ना, उधार दें भी ना। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं 9 नगद ना 13 उधार। हाँ, ना 13 उधार, वो ये बिल्कुल सही बातें हैं। और आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिन लोगों ने नकद के ऊपर काम किया ना और लेन देन इस तरह से नहीं किया कि उधार पे चले या किसी को सामान रखवाया, वो लोग फ़ायदे में रहे हैं। जी जी। और ज़हनी सुकून भी इसके अंदर बड़ा होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना करें, चाहे छोटा कर लें, लेकिन काम अपना करें। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू भाई।